पाकिस्तान के सीज फायर उल्लंघन का भारत ने दिया मुंहतोड़ जवाब। बीएसएफ की कार्रवाई में 7 पाकिस्तानी रेंजर्स की मौत, 1 आतंकी भी ढेर। कठुआ के हीरानगर सेक्टर में पाकिस्तान ने किया सीज फायर उल्लंघन, बीएसएफ का 1 जवान घायल। सरहद पार से फायरिंग को लेकर राजनाथ सिंह ने बीएसएफ के डीजी से की बात। गृह मंत्री ने दिए हर फायरिंग का करारा जवाब देने के निर्देश। पिछले 2 दिनों से हीरानगर सेक्टर में जारी है फायरिंग, आतंकी घुसपैठ में मदद कर रहे हैं पाकिस्तानी रेंजर्स। राजौरी में भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की ओर से फायरिंग, सरहद पर बसे गांव वालों में दहशत। सरहद पर बसे गांव के लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने में लगी सुरक्षा एजेंसियां, बुलेट प्रूफ गाड़ियों का इस्तेमाल। राजौरी में सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में ग्रेनेड बरामद, आतंकियों के ठिकाने से सुरक्षा बलों को कामयाबी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा एजेंसियों ने नाकाम की आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश, सेना का 1 जवान जख्मी। सुबह के करीब 8:30 बजे एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे करीब 5 आतंकवादी, बीएसएफ और सेना के जवानों ने वापस खदेड़ा। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग के बिजबेहारा में 22 साल के युवक की हत्या से सनसनी, अज्ञात बंदूकधारियों ने वारदात को दिया अंजाम। बारामूला में फिर शुरू हुआ सर्च ऑपरेशन, सुरक्षा एजेंसियों को आतंकियों के छिपे होने की आशंका। करीब 4 दिनों पहले भी बारामूला के 700 घरों में सुरक्षा एजेंसियों ने की थी छापेमारी, 44 उपद्रवियों को किया था गिरफ्तार। पुलवामा में भी पत्थरबाजों के खिलाफ कार्रवाई, लोगों ने सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। पुलिस स्मृति दिवस पर महबूबा मुफ्ती ने लोगों से बच्चों को आतंकवाद से बचाने की अपील की, कहा मासूमों को कवच के रूप में किया जाता है इस्तेमाल। महबूबा ने की पाकिस्तान के साथ बेहतर रिश्तों की वकालत, कहा आतंकवाद का खात्मा होगा तभी क्षेत्र का विकास होगा। समाजवादी पार्टी में चाचा और भतीजा के बीच जारी है जंग, राज्य में पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल के बुलावे पर बैठक में नहीं आए अखिलेश। जिलाध्यक्षों की मीटिंग में शिवपाल बोले पार्टी को मजबूत करने के लिए इस्तीफा भी दे सकता हूं। पार्टी नेताओं को शिवपाल यादव ने दिलाया भरोसा, कहा अखिलेश से बातचीत होती है, 5 नवंबर के पहले सब कुछ ठीक हो जाएगा। शिवपाल की बैठक के बाद अखिलेश ने भी जिलाध्यक्षों से की मुलाकात, रथ यात्रा को लेकर माथापच्ची के कयास। मुलायम की बैठक से पहले अखिलेश ने बुलाई बैठक, 23 अक्टूबर को मुख्यमंत्री लेंगे पार्टी विधायकों की मीटिंग। चौबीस अक्टूबर को मुलायम ने बुलाई है समाजवादी नेताओं की मीटिंग, पार्टी के रजत जयंती समारोह पर माथापच्ची के लिए बैठक। कलह को लेकर आजम खान ने अखिलेश पर साधा निशाना, बोले मुलायम है समाजवादी पार्टी के मालिक। अखिलेश यादव के समर्थक और एमएलसी उदयवीर सिंह की चिट्ठी से बड़ा खुलासा, मुलायम परिवार में कलह की वजह है उनकी सौतेली मां। हनी ट्रैप मामले में अलग थलग पड़े वरुण गांधी, सूत्रों के मुताबिक बीजेपी आलाकमान ने प्रवक्ताओं को बचाव नहीं करने का निर्देश दिया। वरुण गांधी के सवाल को टाल गई केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती, कहा यह हनी का नहीं पानी का मामला जिसमें अच्छे डूब जाते हैं। वरुण गांधी पर हनी ट्रैप में फंसकर सुरक्षा से जुड़ी जानकारियां लीक करने का आरोप, सूत्रों के मुताबिक सीबीआई कर सकती है जांच। वरुण गांधी पर हनी ट्रैप का आरोप लगाने वाले एडमंड एलन के घर तक पहुंचा आज तक, पूर्व आर्म्स डीलर ने नहीं तोड़ी चुप्पी। दिल्ली में राहुल गांधी से मिले कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब में चुनाव प्रचार को लेकर हुई बातचीत। पंजाब चुनाव में सर्जिकल स्ट्राइक का नहीं होगा असर, आज तक से खास बातचीत में कैप्टन अमरिंदर सिंह का दावा। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर बीजेपी पर कैप्टन अमरिंदर सिंह का हमला, कहा जब सेना ने किया ऑपरेशन तो मोदी को क्यों श्रेय। सिद्धू को लेकर कयासों को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया खारिज, राहुल से मुलाकात के बाद बोले बिना शर्त आए तो पार्टी में स्वागत। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने हाईकमान से की सिद्धू को शामिल करने की अपील, बोले अकालियों के खिलाफ साबित होंगे बड़ा हथियार। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर बादल का राहुल गांधी पर हमला, बोले 4 लाख युवाओं का कराया टेस्ट, 1.5 लाख ही हो पाए गए पॉजिटिव। राहुल ने ड्रग्स की समस्या को लेकर
पंजाब सरकार पर साधा था निशाना। 70% युवाओं को बताया था ड्रग एडिक्ट। चुनाव नजदीक आते ही पंजाब के सीएम को आई पठानकोट की याद। 3 जगहों पर किए संगत दर्शन। तमिलनाडु के सीएम की हालत में सुधार। चेन्नई के अपोलो अस्पताल का दावा, जल्द घर लौटेंगी जयललिता। कांचीपुरम में जयललिता के लिए खास पूजा अर्चना। कामाक्षी मंदिर में तमिलनाडु के सीएम के जल्द ठीक होने की मांगी गई दुआ। बेंगलुरु में आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। गुनहगारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर राज्य सरकार पर निशाना। यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर इलाहाबाद में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। डीएम आवास पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। यूपी के झांसी में समाजवादी पार्टी की विकास यात्रा की प्रैक्टिस। हाईवे पर बाइक के साथ स्टंट करते दिखे पार्टी के कार्यकर्ता। जेएनयू के लापता स्टूडेंट नजीब अहमद के मामले ने पकड़ा तूल। केंद्र सरकार के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन। करीब 6 दिनों से जेएनयू कैंपस से लापता है नजीब अहमद। सीबीआई जांच की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं परिजन। सलाखों से छूटते ही आदित्य मर्डर केस के आरोपी रॉकी की दबंगई। जेल के बाहर समर्थकों ने मीडिया से की हाथापाई। रॉकी यादव को हाईकोर्ट ने दी है जमानत। आज ही जेल से रिहा हुआ है आदित्य सचदेव केस का आरोपी। रॉकी यादव को बेल के बाद आगे की लड़ाई की तैयारी कर रही है आदित्य सचदेव का परिवार। माता पिता ने एसएसपी से मुलाकात की। 25 पर पहुंचा सोम अस्पताल। आगजनी कांड में मौत का आंकड़ा। उड़ीसा के स्वास्थ्य मंत्री ने नैतिक आधार पर दिया इस्तीफा। ललिता खुदकुशी केस में कबड्डी खिलाड़ी रोहित चिल्लर मुंबई में गिरफ्तार। दिल्ली लेकर आ रही है पुलिस। सुसाइड नोट में पत्नी ने लिखा था नाम। रोहित चिल्लर के पिता ने दिल्ली के नांगलोई थाने में किया सरेंडर। मां की तलाश कर रही है पुलिस। ललिता ने सुसाइड नोट में लगाए थे प्रताड़ना के आरोप। नेशनल कबड्डी खिलाड़ी रोहित ने फेसबुक पर जारी की सफाई। कहा पत्नी को दहेज के लिए परेशान करने का आरोप गलत। शीना बोरा मर्डर केस में सीबीआई ने दाखिल की दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट। पिछले साल नवंबर में दाखिल किया गया था पहला आरोप पत्र। बिहार के दरभंगा में बड़ा हादसा। ट्रैक्टर ने 2 महिलाओं को कुचला। नशे में धुत था ड्राइवर। हरियाणा के सिरसा में नर्सिंग कॉलेज के बाहर खड़ी एक छात्रा और टीचर को बस ने कुचला। आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार। दिल्ली में नांगलोई के करीब पीवीसी फैक्ट्री में आग। लाखों के नुकसान की आशंका। कोयंबटूर के एक कोचिंग सेंटर में भयानक आग। बगल के पटाखे के गोदाम में चिंगारी से हादसा। मेरठ में नकली नोटों के तस्करों पर पुलिस का शिकंजा। 5 लाख रुपए की जाली करेंसी के साथ 3 गिरफ्तार। पूर्वी दिल्ली में एक युवक पर चाकू से हमला। बहन से छेड़छाड़ को लेकर भाई ने किया वार। यूपी के कन्नौज में पुलिस की टीम पर गांव वालों का हमला। हिस्ट्री शीटर के घर दबिश देने गई थी पुलिस। राजस्थान के बाड़मेर में एक युवक ने किया पत्नी और 2 बेटियों का कत्ल। वारदात के बाद पुलिस के सामने सरेंडर। बेंगलुरु में कार से मिला करीब 2.5 करोड़ कैश। विधानसभा परिसर में खड़ी थी गाड़ी। यूपी के एटा में आटा पीसने वाली चक्की फटने से एक महिला की मौत। पास से गुजर रही थी राजवती। डेंगू चिकुनगुनिया पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से दागे सवाल। पूछा कूड़े के निपटारे के लिए क्या प्लान। दिल्ली में फिर से बर्ड फ्लू की आहट से दहशत में लोग। पक्षियों की मौत के बाद अलर्ट पर सरकार। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने किया मुर्गा मंडी का दौरा। कहा हालात पर है पूरी नजर। बर्ड फ्लू की वजह से दिल्ली में लगातार पक्षियों की मौत। चिड़ियाघर और डियर पार्क को लोगों ने के लिए किया गया है बंद। बीसीसीआई को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा झटका। लागू करनी होगी लोढ़ा कमेटी की रिपोर्ट। 3 दिसंबर तक बीसीसीआई को दाखिल करना होगा हलफनामा। कोर्ट ने बोर्ड को दिए सुधार का रोडमैप तैयार करने का आदेश। बीसीसीआई के ठेकों की होगी जांच। सुप्रीम कोर्ट ने लोढ़ा पैनल को दी स्वतंत्र ऑडिटर नियुक्त करने की जिम्मेदारी।
राज्य के क्रिकेट बोर्डों को फंड जारी करने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। कहा, सुधार लागू किए जाने तक नहीं होगा लेन देन। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बीसीसीआई सीबीएसई फिर शुरू कर सकता है 10वीं बोर्ड की परीक्षा। 25 अक्टूबर को ऐलान कर सकते हैं केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। शिकागो यूनिवर्सिटी की ओर से दिल्ली में इनोवेशन चैलेंज का आयोजन। राजधानी में प्रदूषण के स्तर कम करने की पहल। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान की आशंका। मौसम विभाग के मुताबिक 48 घंटों में ताकतवर होगा क्यांत। 23 अक्टूबर को म्यांमार के तट के पास पहुंच जाएगा क्यांत। अंडमान निकोबार में मछुआरों के लिए 48 घंटे का अलर्ट। यूपी के मिर्जापुर में मोदी ने एक किसान की बेटी का रखा नाम। बच्ची की मां ने चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री से की थी गुजारिश। 1 घंटे के हवाई सफर के लिए महज 2500 रुपए में उड़ान भर सकेंगे यात्री। जनवरी से छोटे शहरों के लिए उड़ान योजना की शुरुआत होगी। 30 अक्टूबर यानी दिवाली से वोडाफोन का रोमिंग होगा फ्री। इनकमिंग कॉल के लिए ग्राहकों को नहीं देना होगा कोई चार्ज। रिलायंस जियो के आजीवन फ्री वॉइस कॉलिंग प्लान को मिलेगी ट्राई की मंजूरी। टेलीकॉम रेगुलेटर ने प्लान को नियमों के मुताबिक बताया। एटीएम कार्ड की क्लोनिंग पर जांच कराएगी सरकार। एसबीआई ने अपने ग्राहकों को केवल अपने नेटवर्क के इस्तेमाल की सलाह दी। वित्त मंत्रालय ने दिया भरोसा। 99.5% डेबिट कार्ड पूरी तरह से सुरक्षित। केवल 0.5% कार्ड्स की डिटेल से हुआ समझौता। जनवरी से नवंबर के दौरान 6% बढ़ा भारत का स्टील आउटपुट। ग्लोबल प्रोडक्शन में 0.5% की गिरावट। 52 अंकों की गिरावट के साथ 28,077 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी ने भी खोए 6 पॉइंट्स, 8,693 पर बंद। केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को 2 दिनों में फ्लैट देगा पार्श्वनाथ डेवलपर्स। सुप्रीम कोर्ट का आदेश। 2006 में बुक कराया था घर। विप्रो के मुनाफे में 8% की गिरावट। जुलाई सितंबर तिमाही में 2070 करोड़ प्रॉफिट। पिछले साल की दूसरी तिमाही में 2241 करोड़ था मुनाफा। दूसरी तिमाही में HCL टेक्नोलॉजीज के मुनाफे में 16.7% की बढ़ोतरी। 2014 करोड़ रुपए पहुंची आमदनी। जापान की राजधानी टोक्यो में पहली बार गूंजा वेद मंत्र। प्राकृतिक आपदाओं से राहत के लिए यज्ञ का आयोजन। 9 दिनों तक टोक्यो में चलेगा हवन पूजन। 4 वेदों के करीब 150 पंडित यज्ञ में ले रहे हैं हिस्सा। रिपब्लिकन उम्मीदवार पर बराक ओबामा का हमला। बोले, चुनाव में धांधली की बातें करके लोकतंत्र पर सवाल खड़े कर रहे हैं ट्रंप। अमेरिकी चुनाव में जमकर बहाए जा रहे हैं पैसे। सितंबर में ट्रंप ने खर्च किए करीब $70 मिलियन। हिलरी के खाते से निकले $83 मिलियन। शी जिनपिंग ने चीन के लोगों से किया फौज को ताकतवर बनाने का वादा। कहा, ताकतवर देश के लिए जरूरी है ताकतवर सेना।